चराग है मेरे पैरां ले कलाम तेरा, चराग है मेरे पैरां ले कलाम तेरा, ते मेरे राह दे विच ओ है रोशनी करदा, चराग है मेरे पैरां ले कलाम तेरा। करांगा पूरा मैं उसनू कसम जो खादी है, करांगा पूरा मैं उसनू कसम जो खादी है, कि फैसले तेरे सब सच्चे याद रखांगा, के फैसले तेरे सब सच्चे याद रखांगा, चराग है मेरे पैरां ले कलाम तेरा। फरमाते हैं कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। मुक़द्दस अगस्तीन का कौल है, कलाम से नावाकफियत मसीह से नावाकफियत है। बाइबल मैराथन जुबली साल की सबसे पावरफुल एक्टिविटी है। बाइबल मैराथन को बहुत मेहनत और खूबसूरती से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हम इस बाबरकत बाइबल मैराथन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो हमारी रूहानी तरक्की का बायस है। हम नहायत शुक्रगुजार हैं अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर डेविड जॉन के, जिन्होंने नहायत ज़ोफ़िशानी के साथ इस बाइबल मैराथन का इनेकाद करवाया। आज अगर हम इस बाइबल मैराथन की ओपनिंग कर रहे हैं तो ये रेवरेंड फादर डेविड जॉन की अनथक मेहनत का समर है। इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ और कलमा खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। जैसे यूहन्ना रसूल अंजील नवीस फरमाते हैं कि कलमा मुतजस्सिद हुआ और हमारे दरमियान रहा, वैसे ही यीशु मसीह इंसानी सूरत में और वही कलमा तहरीरी सूरत में हमारे दरमियान खुदा की मौजूदगी है। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था, तेरे साथ तेरा कलमा था। बाइबल मुक़द्दस ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम है, जो रूहुल कुद्दस की रहनुमाई से तहरीर किया गया है। ये ज़िंदगी बख्श, पुरअसर, अब्दी और लाजवाल है, जो हर बंद और हर गूदे में से गुजर जाता है। यीशु मसीह का फरमान है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आज तकद्दस माँ बिशप इंद्रियास रहमत और फादर साहिबान बाइबल मैराथन की मरकज़ी आयत दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तलावत करेंगे, जिससे ये बात वाज़िह होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुँचाने के लिए तर्जमा किया गया, जो हमेशा इसके असल मतन से तर्जमा किया जाता है, ताकि ज़्यादा लोग सुनकर समझकर अपनी ज़िंदगी में कसरत की बरकत का तजर्बा कर सकें। खुदा का कलाम खुदा से हमारी मुलाकात करवाता है। जब भी हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे हम कलाम होता है। तो चाहिए कि हम उसके साथ अपना वक्त गुजारें और इस बात का रूहानी तजर्बा हासिल कर सकें कि कैसे खुदा माजी में अंबिया कराम से बातें करता था।
तू अगले ज़माने में अजदाद से, तू अगले ज़माने में अजदाद से, तरह बा तरह से हुआ हम कलाम। बाइबल मुक़द्दस मुख्तलिफ़ ज़बानों में वक्त ब वक्त और तरह ब तरह से तहरीर की गई है। अभी वक्त है कि हमारे तक़द्दस मुआब बिशप और रेवरेंड फ़ादर साहिबान और सिस्टर साहिबा हमारे लिए मरकज़ी आयत मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तलावत करें। अभी मैं दावत देती हूँ तक़द्दस मुआब बिशप इंद्रियास रहमत, जो कि चेयरमैन ऑफ कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान और फैसलावर डायसिस के बिशप हैं, कि वो आएँ और आज की मरकज़ी आयत को उर्दू में तलावत करें। यूहन्ना उसका पहला बाब पहली आयत। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। Now I would like to invite Reverend Father Nasir William to recite the verse from the Hebrew in Hebrew. अब्रानी ज़ुबान में। बेरोशत है या हमेलिया वी हाइडबर नहिया अमन एलोहीम व हाइडबर अहिया एलोहीम। अभी मैं दावत देती हूँ रेवरेंड फ़ादर शाजिर को कि वो आएँ और लातीनी ज़ुबान में मरकज़ी In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum hoc erat apud Deum in principio। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा रेवरेंड फादर आबिद तनवीर से कि वो आएँ और इंग्लिश ज़ुबान में इसी वर्स का तलावत करें। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This was in the beginning with God. अभी मैं दावत देती हूँ रेवरेंड फ़ादर कामरान डैनियल को कि वो इटालियन ज़ुबान में तलावत करें। In principio era la parola e la parola era preso Dio e la parola era Dio, era con Dio all'inizio। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा फादर जोसेफ शहजाद से कि वो जर्मन ज़ुबान में तलावत करें। Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Am Anfang war es bei Gott। अभी मैं दरख्वास्त करती हूँ रेवरेंड फ़ादर डेविड जॉन से कि वो फ्रेंच ज़ुबान में मरकज़ी आयत को तलावत करें। Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu। Elle était au commencement avec Dieu। अभी मैं दरख्वास्त करूंगा रेवरेंड फादर फेबिन पॉल से कि वो पुर्तगीज़ ज़ुबान में तलावत करें। Neo principio era o verbo e verbo estava com Deus es verbo era Deus। अभी मैं दरख्वास्त करती हूँ रेवरेंड फ़ादर En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios, fue con Dios en el principio।
अभी मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर इमशा से कि वो आएँ और आयरिश ज़ुबान में तिलावत करें। Iddus avi an fakal, vi an riha laddiya, agaspa edia an riha, vi shall laddiya irdus। अभी मैं दावत देती हूँ रेवरेंड फादर तौफीक से कि वो आएँ और अरबिक ज़ुबान में यानी अरबी ज़ुबान में मरकज़ी आयत की तिलावत करें। फिल बदई कैन अल कलिमा वल कलिमतु कैन लदा अल्लाह वल कलिमतु हुवा अल्लाह। Now I would like to request Reverend Father Don Peter to recite the verses in Vietnamese. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn là hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa। मैं मिन्नत करदा हाँ रेवरेंड फादर मुख्तार आलम दी ते अगे वध के साडे लई खुदा दे कलाम दे इस हिस्से दी तिलावत करन। सब तो पहले कलमा सी, कलमा रब दे नाल सी, रब आप कलमा सी। अभी मैं दावत देती हूँ रेवरेंड फादर कामरान यूनुस को कि वो आएँ और सिंधी ज़ुबान में मरकज़ी आयत को तिलावत करें। शुरुआत मां लफ्ज़ हू ऐं कलाम खुदा सन गड हू ऐं कलाम खुदा हू अही शुरू मां खुदा सां गड हू। अभी मैं दरख्वास्त करती हूँ रेवरेंड फादर आशिर को कि वो आएँ और पश्तो ज़ुबान में आज की मरकज़ी आयत की तिलावत करें। कलाम दा अज़ल न मौजूद हो, वो कलाम दा खुदे पाक सरा हो, वो आगा कलाम खुदे पाक हो, आगा दा अज़ल न खुदे पाक सरा हो। अभी खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की इंजील उसकी पहली 2 आयात दुनिया की तकरीबन 15 ज़ुबानों में तिलावत की गई हैं। हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं तक़द्दस माब बिशप बिन रियाज रहमत, तमाम फादर साहिबान और सिस्टर साहिबा का, जिन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में खुदा के कलाम की तिलावत में भरपूर हिस्सा डाला। हम भरपूर क्लैपिंग करके उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अभी हम जुलूस की सूरत में डिसिप्लिन के साथ चर्च हॉल में जाएंगे। तेरा कलाम ज़माने है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने है खुदावंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने है खुदावंदा।
तेरा कलाम है शुराबी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। अजीज भाइयों बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम बाइबल मैराथन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन खुदा का कलाम हर वक्त हमारी रहनुमाई करता है, हमें नई ख्यालात बख्शता है, हमारी प्राथमिक तस्वीर करता है। हमें चाहिए कि इसे शौक से पढ़ें, गौर से सुने और इसे समझकर अमल में लाएं। आज के इस बारे में सीख होने के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और पाक और साफ दिल के साथ इसी बात में शरीक हों। मैं काबिल मुतलिब खुदा का सबके सामने इकरार करता हूँ, मैंने अपने इकरारों, बातों, कामों इस वक्त से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसी रहमत मरियम हमेशा कमारी अब फरिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे बिल्कुल माफ करता हूँ। एक हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुझे खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। समझ सके शरीयत लाया और पानी के फाटक के आगे के मैदान में सुबह से लेकर दोपहर तक आदमियों और औरतों और सब असहाबे फहम के सामने उसमें से पढ़ता रहा और सब लोग शरीयत की किताब सुनते रहे। और इज़रा फकीर एक चौबी मंबर पर जो इसी काम के लिए बनाया गया था खड़ा हुआ और इज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली क्योंकि वो सब लोगों से ऊंचा था। तो जब उसने उसको खोला सब लोग खड़े हो गए और इज़रा ने खुदाए अजीम को मुबारक कहा। तो तमाम लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन। और औंधे जमीन पर झुककर उन्होंने खुदावंद को सजदा किया। उन्होंने खुदावंद की शरीयत की किताब में से साफ साफ पढ़कर माने बताए तो उन्होंने इबादत को समझा। पर नहन्या और इज़रा फकीर और उन लावियों ने जो लोगों को समझाते थे सब लोगों से कहा कि आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है, तो गम ना करो और मत रो,
क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रो रहे थे। और उसने उनसे कहा, जाओ उम्दा चीज़ें खाओ और शरबत पियो, और जिनके पास कुछ तैयार नहीं उनको हिस्से भेजो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है। बस गम ना करो, क्योंकि खुदावंद की खुशी तुम्हारी कुव्वत है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तुम सब हम मिलकर मसीह का बदन हो, लेकिन हर एक उसका मुख्तलिफ अज़ू है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, उसका 12वां बाब, उसकी 12वीं ता 30वीं आयतें वक़्त सा। ऐ भाइयों, जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचा बहुत है, तो भी बाहम मिलकर एक ही बदन बनाते हैं। इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी, क्या गैर कौम, क्या गुलाम, क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। क्योंकि बदन में एक अज़ू नहीं बल्कि बहुत से अज़ा हैं। अगर पाँव कहे, चूंकि मैं हाथ नहीं, मैं बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से अलग नहीं है। और अगर कान कहे, इसलिए कि मैं आँख नहीं, मैं बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से अलग नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता, और अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता। मगर फिर हकीकत खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। लेकिन अगर वो सब एक ही अज़ू होते तो बदन कहाँ होता। मगर अब अज़ा तो बेशक बहुत से हैं, लेकिन बदन एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और न सर पाँव से कि मैं तेरा मोहताज नहीं, बल्कि बदन वो अज़ा जो ज़्यादा कमज़ोर मालूम होते हैं वो ज़रूरी है। और बदन के जिन अज़ा को हम ज़्यादा ज़लील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज्जत देते हैं, और हमारे नाज़ेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं, लेकिन हमारे ज़ेबा अज़ा इसके मोहताज नहीं। मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया कि नाज़ेबाई को ज़्यादा हुर्मत हासिल है, ताकि बदन में तफरका ना हो, बल्कि अज़ा आपस में बराबर और एक दूसरे के फिक्रमंद रहे। अगर एक अज़ा दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक अज़ू इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। बस तुम फर्दन फर्दन अज़ा होकर मसीह का बदन हो, और खुदा ने कलीसिया में बाज़ मुक़र्रर किए, अव्वल रसूल, तो नबी, सौ मुअल्लम, फिर मौजज़ों की कुदरत, फिर न हमें अशफा, न हमें अमदाद, न हमें हुकूमत, ज़ुबानों की कसरत। क्या रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब मुअल्लम हैं? क्या सब मौजज़े दिखा सकते हैं? क्या सबको नेमत अशफा हासिल है? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमान हैं? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत है।
उसके पहले बाब की पहली 4 और चौथे बाब की 14 ता 21 आयत में दर्ज है। क्योंकि अक्सरों ने ये कोशिश की है कि उन बातों को बातरतीब बयान करें जो हमारे दरमियान वाक़ हैं, जिस तरह के उन्होंने हमसे रवायत की जो शुरू ही से खुद शाहिद और कलाम के खादिम रहे। इसलिए ए मोअज़्ज़ज़ ताओ मैंने भी मुनासिब समझा कि सब कुछ शुरू ही से ठीक ठीक दरियाफ्त करके बातरतीब तेरी खिदमत में तहरीर करूँ, ताकि जिन बातों की तूने तालीम हासिल की है तो उनकी पुख्तगी मालूम कर ले। और यह शुरू की कुव्वत से जलील को लौटा और आसपास के सारे इलाके में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी तारीफ करते रहे। फिर वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और इशाया नबी का तोमार उसको दिया गया। और जब उसने तोमार खोला तो वो मकाम पाया जहाँ ये लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई और कुछ हुओं को आज़ादी बख्शूं और खुदावंद के सारे मकबूल को मुश्तहर करूं। और वो तोमार लपेट कर और खादी को वापस देकर बैठ गया और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये रिश्ता पूरा होकर तुम्हारे कानों में पहुंच जाए। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी बताने को आपकी हैं। बेटे बेटियां इस्लाम की मतवातर तिलावत करने के लिए जमा हुए हैं। इस खुशी के मौका पर, इस शादमानी के मौका पर मैं रेवरेंड फादर डेविड जॉन और उनकी टीम को मुबारकबाद देते हुए एक मरतबा फिर बाइबल मुक़द्दस की चंद बातों को दोहराना चाहता हूँ। ये नई नहीं है, लेकिन चूंकि आज मौका है इसलिए मैं इनको दोहराना चाहता हूँ। अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सी किताब है, तारीख की किताबें होती हैं, नावल होते हैं, शायरी होती है, कतूत होते हैं, मकाशफा अदब होता है। तो अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो यहाँ भी एक लाइब्रेरी है। यहाँ 72 किताबें हैं, 45 जो हैं वो पुराने अहदनामे से हैं और 27 जो हैं वो अहद जदीद पर मुश्तमिल है। यहाँ हम तौरात की किताबें पढ़ते हैं, यहाँ हम तारीख की किताबें पढ़ते हैं जिसमें मलूक हैं, जिसमें अखबार है। यहाँ हम अंबिया की किताबें पढ़ते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। जो छोटे नबी हैं इसलिए कि उनके कान छोटे थे, नहीं, उनकी सिर्फ जो तहरीर है वो छोटी है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ हिकमत का अदब है, यहाँ शायरी है मज़ामीर की शक्ल में। तो हम देख सकते हैं कि इस एक किताब में हमें तरह तरह का अदब, तरह तरह की बातें, तरह तरह की जो तहरीर है वो मिलती है। इसी तरह अहद जदीद में आए तो यहाँ नजील है, यहाँ रसूलों के माल है जो कलीसिया की तारीख है, पलूस रसूल के सफरनामे हैं, यहाँ में कतूत मिलते हैं और फिर मुकाशवाई अदब है। हम देख सकते हैं कि इस एक किताब में खुदा ने मुख्तलिफ तरह का अदब, मुख्तलिफ तरह का इल्हाम जो है हमें दिया है ताकि हम इस कलाम को सुने
इस कलाम पर ईमान रखें और बचाए जाएं। अब्रानियों के खत में पहले बाब में यूं तहरीर है, अगले जमाने में खुदा ने अबाउजात से वक्त वक्त और तरह तरह अंबिया की मार्फत कलाम करके इन अयाम के आखिर में हम ही से बेटे की मार्फत कलाम किया है, जिसे उसने तमाम चीजों का वारिस ठहराया। तो जैसे दूसरे लोग इल्हाम के बारे में तसव्वुर रखते हैं, हमारा वो नहीं है। हमारी बाइबल मुकद्दस ऐसे नहीं उतर आई, बल्कि सदियों ये वाक़यात हुए हैं, सदियों ये वाक़यात हुए हैं। कुछ लोग इन वाक़यात के अनी शाहिद थे, कुछ को ये बातें जो हैं वो ज़ुबानी बताई गई, सीना पसीना इनकी जो शहादत है पहुंची है और फिर इनको तहरीरी शक्ल दी गई। अगरचे मुसन्नफ बहुत से हैं, लेकिन सबको इल्हाम बख्शने वाला पाक है, पाक है। इसलिए हम कहते हैं कि इल्हामी किताब है, क्योंकि खुदा की रूह ने इंसानों को इस्तेमाल किया है, उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल किया है, लेकिन वो असल लिखारी है, वो लिखारी है। फिर हम ये भी नहीं कहते कि ये चश्मदीद वाक़यात पे रवा तबसरा है। जैसे हम कोई टूर्नामेंट देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो जो कमेंटेटर है वो कमेंट्री करते हैं, नहीं वाक़यात हो गए थे, वाक़यात हो गए थे, लेकिन उनमें उन्हें खुदा का हाथ देखा है, खुदा का हाथ देखा है, खुदा की रहनुमाई देखी है। इसलिए फिर उन्हें अगली नस्लों तक मुंतकिल किया गया और उन्हें जो है तहरीरी शक्ल दी गई। आज के अंजील के पहले हिस्से में आपने सुना है कि कैसे ताउलस कहता है, मुकद्दस लूका कहता है कि मैंने इन बातों को तरतीब के साथ लिखा है, उन यानी शायदों से मुलाकात के बाद, उन्हीं यानी शायदों से दरियाफ्त करके, और उनको इसलिए लिखा है ताकि जो मौजूद ताउलस है वो इनकी गहराई तक पहुंचे, इनकी ताकत मालूम कर ले। यहाँ भी अभी जो आपके सामने एक बात पड़ा है, बताता है कि खुदा तरह तरह और वक्त वक्त मुख्तलिफ जमानों में, मुख्तलिफ मकानों पर, मुख्तलिफ अशखास पर, मुख्तलिफ राय से आम कलाम हुआ। किसी को उसने बादल के सतून से रहनुमाई बख्शी, किसी को उसने जलती जाड़ी के लिए मुखातब किया, किसी को उसने रोया लायक की, किसी को उसने बराह रास्त बुलाया। तो पाक कलाम में हम देख सकते हैं ये सब तरीके हैं। जब तकवीन में हम देख सकते हैं कि कायनात की तकलीफ होनी थी, तो कोई वहां बैठा फिल्म नहीं बना रहा था, या कोई जो और साथी है या लिखारी है वो नोट ले रहा था। वाक़यात हो गए, खुदा ने अपने काम किए और फिर उनको दोहराया गया, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया गया, और यूं हमारी बाइबल हमारे मुख्तलिफ जो है उसके द्वार आए हैं। हम देख सकते हैं कि जो बाइबल है उसको मट्टी की लोहों पे लिखा गया, उसको चमड़े के पारचात पे जो है तहरीर किया गया। अभी जो अंजील पाक पढ़ी मालिका, उसे शायर नबी का तो मार दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है मुख्तलिफ अखबार में और मुख्तलिफ तरीकों से हम तक पहुंची है, हम तक पहुंची है। लेकिन ये
सुकून बख्शने वाली किताब है, रहनुमाई करने वाली किताब है। जब लोग गुमराह हो जाते हैं तो फिर ये उन्हें उनकी हकीकत दिखाती है। जैसे आज की पहली तिलावत है कि कैसे लोग बरगश्ता हो गए थे, लोग गुलामी के तौक में गिरफ्तार थे। तो अज़रा और नहमिया जो है ये सीरत की किताब लाते हैं, उनके सामने पढ़ते हैं तो उनके दिल जो है वो रंजीदा होते हैं, उनकी आंखें जो है आंसुओं से तार हैं। और फिर उन्हें कहा जाता है कि खुशी करो, शादमानी करो, ये खुशी का दिन है, ये शादमानी का दिन है। खुदा ने आपकी सुन ली है, आपके दिल से दूर हो जाएंगे, आपकी गुलामी जो है वो खत्म हो जाएगी और वो खुदा का घर, वो हैकल जो तबाह हो गई है वो बहाल हो गई। और फिर ये दो नौजवान उस हैकल की तामीर नौ कुलीदी किरदार अदा करते हैं। तो भाइयों बहनों, हम इस मैराथन में इस बात के लिए जमा हुए हैं कि खुदा के कलाम को शौक से पढ़ें। देखो, लोगों ने पढ़ा तो उनको हौसला मिला, उनको नई जिंदगी मिली, नई रोशनी मिली। जब भी हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो ये जिंदा है, ये जावेद है, ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, बल्कि आज भी जब हम दुख में हों, जब हम मुसीबत में हों, जब हम खुशी में हों, तो हर लम्हा जो है खुदा का कलाम हमारी हिदायत करता है। खुदा का कलाम हमारी हिदायत करता है। इस कलाम के लिए हमारे बाउस्ताद ने बहुत दुख भी झेले हैं, बहुत मुसीबतों से गुजरे हैं, लेकिन यही कलाम है जो उन्हें मजबूती बचता है, जो राह दिखाता है, जो उनकी तरबियत करता है। इसलिए खुदा का शुक्र करें कि वो हमें अपना कलाम बख्शता है ताकि उससे फैज़ याफ्त हुआ जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। अभी आपने देखा कि तकरीबन 15 ज़ुबानों में हमने बाइबल मुक़द्दस की जो जन्नत के इंजील की पहली 2 आयत है वो सुनी है। अभी हमारी अपनी ज़ुबान में, हमारे अपने मुल्क की बहुत सी जो मुकामी ज़ुबानें हैं उनमें बाइबल के तर्जुमे हो रहे हैं। क्यों? ताकि हर कोई जो है खुदा के कलाम से फैज़ याफ्त हो सके। तसलीकियों के खत में पौलुस दुआ करता है, दुआ करो कि खुदा का कलाम जल्द फैल जाए। इसलिए आप सबको भी दावत है कि इस कलाम के फैलाने में, इस कलाम के फैलाने में अपने कहनों के साथी करें, बाइबल मिशन की हौसला अफजाई करें। और वो लोग जो कलाम को की तशरीह करते हैं, कलाम के तर्जमे करते हैं, कलाम की इशाअत करते हैं, वो भी उसकी बरकत से महरूम न रहे। हमने देखा कि खुदा ने सब लोगों को मुख्तलिफ नेमतें दी हैं। अगरचे जिस्म एक ही है लेकिन हाथ का काम फर्क है, आंख का काम फर्क है, कान का काम फर्क है, लेकिन सब मिलकर मसीह का फर्क करते हैं। तो हम देखा कि खुदा ने मुख्तलिफ नेमतें दी हैं। कुछ रसूल हैं, कुछ नबी हैं, कुछ मुअल्लिम हैं, कुछ तर्जुमा करने वाले हैं, कुछ शिफा देने वाले हैं। तो यहाँ भी आज हमें देखते हैं कि एक आजमाइश है,
हर कोई बाइबल पकड़ता है और मुनादी पे निकल जाता है। हर कोई बाइबल पकड़ता है और मुनादी के लिए अपना सफर मारता है। याकूब रसूल अपने खत में लिखता है, तुम कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि अपने आप को प्रेम देकर सिर्फ सुनने वाले। अभी लोग हिफाजत करना चाहते हैं, अभी लोग कलाम पे बहस करते हैं या सवाल करते हैं कि वो बड़ा आलम है, उसे इसका नहीं पता, मैंने आज माफ कर दिया। कलाम बहस मुबासे के लिए नहीं, बल्कि कलाम जो है वो समझने के लिए और अमल करने के लिए है, अमल करने के लिए है। तो इसलिए जरूरी है कि कलाम को इस तरह देखा जाए। हम देख सकते हैं कि अगरचे हमारे पास ये बाइबल मुकद्दस है, लेकिन यूहन्ना अपनी अंजील के आखिर में लिखता है कि यीशु ने बहुत कुछ और किया है, इसने बहुत कुछ और किया है। मगर और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, और अगर जुदा लिखे जाते तो मैं गुमान करता हूं कि किताबें जो लिखी जाती दुनिया में समा ना सकती। तो इसके अलावा भी जो बाइबल कमीशन है हमें बहुत सी किताबों में देता है ताकि हम कलाम को समझ सकें। तफसीर की किताबें हैं, तशरीह की किताबें हैं, लेकिन फिर वो यूहन्ना 20 बाब में लिखता है, यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु मसीह इब्ने खुदा है, और फिर तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। और हम सिर्फ इसको पढ़ते रहें, इसके मुतालिक बातें करते रहें, और अगर हम ईमान नहीं लाए तो फिर जिंदगी हो सकती है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो आज खुदा से ये भी फजल मांगे कि हम ईमान से इस कलाम को कबूल करें, इस काम को कबूल करें। ये है उसका मकसद, ये है उसका मकसद कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल-मसीह इब्ने खुदा है, और फिर तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। खुदा करे कि ये कलाम हर घर में हो, हर बच्चे के पास हो, हर बुजुर्ग के पास हो, और खुशी गमी में, दुख मुसीबत में ये सबकी रहनुमाई। अकीदा मैं रखता हूँ के बाहर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, और उसकी से पेट पड़ा, तुम्हारी मरीम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस पर उसके अंदर दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसक में उतरा, इस रोज़ों में से उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा मुझे बाप के मेरे हाथ बैठा है, वहाँ से तो मुर्दों की अदालत की जाने वाला है। मैं मारक था उस पर पाप मुकद्दसों की शहादत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की गिफ्ट में हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आए हम अपनी मुनाजात खुदा के रसूल पेश करें। अपने रूहानी पेशवा को फ्रांसिस के लिए, बिशप साहबान की कुल जमायत के लिए खुदावंद में रोशनी और राहत अता करे। अजीज लोग दुआ करें। आए खुदावंद, बाइबल मैराथन के तमाम रूह रमा लोगों को तेरे हजूर पेश करते हैं।
और उनके लिए तुझसे बरकत के तलबगार हैं। हर कारी को जो इस मैराथन का हिस्सा बने उसके लिए तेरा खास फजल मांगते हैं कि तेरे फजल की बदौलत उनकी जिंदगियां मुनव्वर हो जाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए आसमानी बाप, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। आज कलाम मुकद्दस की हर तलावत के वसीला से हमारी राहों को रोशन कर दे, ताकि हमारा हर कदम हमारी हकीकी मंजिल की ताकुब में दुरुस्त हदूद पर चलते हुए उन राहों का तयन कर सके जो तू हमसे तवक्को करता है। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदावन, इस जुबली साल के मौके पर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू इस साल को हमारी जिंदगी तूने इस साल को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया। वक्त दे कि ये साल हमारी सारी कलीसिया में एक मुस्बत तब्दीली का साल साबित हो। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदावन, जिन नेक मकासद और इरादों को बुनियाद बनाकर इस जुबली साल को मनाया जा रहा है, अपने पाक फजल से उन मकासद की तकमील फरमा। हम सबको तौफीक दे कि हम अपने नेक इरादों और पुख्ता अज़ाइम से अपने नेक मकासद को हासिल कर सकें। अजीजों, दुआ करें। आए खुदावंद, कैथोलिक कलीसिया हर जुबली साल में अपनी रवायत के मुताबिक बड़े जोश व खरोश से शामिल होती है। तेरे पाक फजल से कैथोलिक कलीसिया पूरी दुनिया में रवायत की अमीन कलीसिया है। तुझसे विनत करते हैं कि एक बार फिर अपने कर्म से इस कार्य खैर को ऐसे तरीके से साथ अंजाम देने का फजल अदा कर। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करेंगे। तमाम मरहूमीन के लिए शामिल हैं हुमाद मजलिस की आज बरसी है। शहराम गिल, फरोज खान, बशीरा बेगम, नसरीन रफाकत कि खुदा ने तमाम लोगों को अपनी आराम अदा करे। अजीज़ों, दुआ करेंगे। दुआ करेंगे तमाम उन घरानों खानदानों के लिए अपनी शुक्रगुजारी खुदा को नजर करते हैं। इनमें शामिल हैं बशारत, रफाकत, फरोज, सरमीन, शाद के खुदा के खानदानों की शुक्रगुजारी कबूल पसंद फरमाए और के लिए मकासद में हमेशा इनको कामयाबी और कामयाबी अदा करे। अजीज़ों, दुआ करें। कैथलिक बाइबल मिशन के चेयरपर्सन, उनकी सारी टीम, सरगोदा पैरिश के पैरिश प्रीस्ट और तमाम मुमिनीन के लिए ये बाइबल मैराथन और जुबली का साल इनके लिए ढेरों बरकतों और फसलों का वसीला बने। अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतलक और आसमानी बाप की ओर से हम मिन्नतें तेरे हुज़ूर ईमान के साथ पेश की और बहुत सारी हमारे दिलों में है, इन्हें सुन और कबूल कर मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।
करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ मेहरबान खुदा अता करके मकीदत से तेरे पाक कलाम की तिलावत करने से इस काबिल बने कि अपने आप को तेरे इकलौते बेटे के साथ तेरी नजर करें, जो हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नाजुक है कदूस पाक, क्या हम हर वक्त तो हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू चाहता है कि हम परहेजगारी के अमलों से भी अपनी शुक्रगुजारी जाहिर करें, ताकि इससे हम गुनाहगारों का रूप कुछ कम हो और मोहताजों का ख्याल करते हुए हम तेरे रहमो करम को अपनाएं। इसे हम रिश्तों के बेशुमार गुणों के साथ मिलकर यूं कहते हुए तेरी ताजीम और हमद करते हैं। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक की खुदी चाहती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नज़ारे पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद वैन का प्याला पी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे पर के बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का पेश हम तेरे बेटे के मरने और टूटने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और जात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें। हम आज ही के साथ इल्तिजा करते हैं, आज तेरे मसीह का बदला खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पॉप फ्रांसिस, हमारे आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ वर्शन, बिशप इंद्रियास अहमद, पाकिस्तान के तमाम बिशप साहिबान, अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों का विदा सिर कर जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीस तमाम हुक्मों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में उस काबिल खुदाबाद को रूह कुदूस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शां है हमेशा से हमेशा तक। हम अपने 4 दिन से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस काम ने हमें सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ के वक्त आज दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज को बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे और अपनी बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदलों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बारिक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने सुनों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती दाद बख्श
जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदाम की शाम की हर मुताब पर हो और अब यहाँ हम एक दूसरे के लिए सलाम जैसे उसने तुमसे प्यार किया है वैसे ही तुम एक दूजे से प्यार करो। जैसे उसने तुमसे प्यार किया है वैसे ही तुम एक दूजे से प्यार करो। खुदावंद की सलामती तुम्हारे साथ हो जहाँ भी बताए बुराई वाले बड़े खुदा के हम पर रहम कर। जहाँ भी बताए बुराई वाले बड़े खुदा के हम पर रहम कर। जहाँ भी बताए बुराई वाले बड़े खुदा के हम पर रहम कर। जहाँ भी बताए बुराई वाले बड़े खुदा के हमें हमसे बड़े। ये है खुदा का भला जो जहाँ की गुनाह पर जाता है। मुबारक है वो जो बड़े की ज़ियाफत में बुलाएंगे।
रोज़ा का जिसकी दुआ। ऐ आसमानी बाप, वो ईमान जो तूने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह में हमें अता फरमाया और मोहब्बत का वो शोला जो रूह कुद्स ने हमारे दिलों में जलाया, हमें तेरी बादशाही पाने की मुबारक उम्मीद दोबारा बेदार करे। तेरा फजल हमें इंजीली बिशारत के बीच बोने का अंत तक वसीला बनाए, जो इंसानियत और कायनात को नए आसमान और नई ज़मीन के पुरएतमाद मौक़ुआत के पास ले जाए। जब शैतानी कुव्वतों का खात्मा हो जाए तो तेरा जलाल दायमन ज़ाहिर हो। जुबली का फजल हम उम्मीद के ज़ायरीन में अक्सर दो आसमानी फजातों के आरज़ू बेदार करें और तमाम रोए ज़मीन पर हमारे निजात दहिंदा की खुशी और उम्मीद उठे लें। अबदल मुबारक खुदा, तेरी हम्द और जलाल हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। कुर्बानी में शरीक होकर हम तेरी बख्शों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि नाश हम बल्कि तमाम बनी आदम में तेरे पाक कलाम कसर आलम की निजात का बायस हो। मसीह हमारे आमीन। नहायत शुक्रगुजार हूँ, उसकी तवजीह बहाम करता हूँ। आज इस पाक दिनों में पाकीज़ा आयाम का आगाज़ हो चुका। हमने अपने बाइबल मैराथन की इफ्तिताइया जश्न को मनाया है। खुदा के कलाम को हमने अपने दरमियान खुशामदीद कहा है, उसके लिए हम खुदा बाप की तवजीह बहाम करते हैं। खुदावंद ने हमसे बातें करना चाही तो उसने अपना कलाम नाज़िल फरमाया और ये पूरा हफ्ता हम खुदावंद की बातें सुनेंगे। खुदावंद हमसे हम कलाम होगा और जो खुदा की बातें सुनता है वो बरकत भी पाता है और खुदावंद की हिफाजत में भी रहता है। मैं आप सबके सामने आज के इस शाम के तमाम हाज़रीन, मुअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी और मुख्तलिफ लोग जिन्होंने आज के इस दिन को हकीकत में बदला, उनके सामने खड़ा हूँ इज़हार शक्र पेश करने के लिए। मैं दिल की अतागरानियों से शुक्रगुजार हूँ बिशप अंद्रयास रहमत साहब का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमारी दावत को कबूल किया और अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे दरमियान आए। बिशप जी, आपका हमारे दरमियान आना हम सब के ईमान को तक़वियत देता है। आपकी खूबसूरत बातें, आपकी ईमान की शेयरिंग हम सबको मजबूती बख्शी है, इसलिए मैं आपका दिल की अतागरानी से शुक्रगुजार करता हूँ। मैं शुक्रगुजार भी हूँ रेवरेंड फादर यूसुफ शहजाद का, बिशप जी फादर यूसुफ शहजाद दोनों कैथलिक बिशप, कैथलिक बाइबल कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फादर जी एग्जेक्टिव सेक्रेटरी हैं और खुदा की कलाम को पाकिस्तान में फैलाने के लिए सरगर्म हैं। एक बहुत ही अहम ड्यूटी, एक बहुत अहम फरीज़ा जिसको बड़ी उम्दा तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। न सिर्फ कि खुदा की बातों को बल्कि खुदा की बातों की तशरीह को भी फैलाते जा रहे हैं। तो मैं फादर जी आपकी तशरीफ आवरी का दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ हूँ कि खुदा आपकी खिदमत को इसी तरह फलदार बनाए। आप सबकी भरपूर मैं
खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेवरेंड फादर आबिद तनवीर विकर जनरल फैसलाबाद, बड़ी दूर दराज से हैं, आपको काड़ा नस्चक से तशरीफ लाए हैं, एक लंबा सफर करके हमारे मोहब्बत में यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ रेवरेंड फादर तौफीक यूनुस भी हमारे दरमियान हैं, फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं। मैं इन दोनों की इस मोहब्बत और यूनिटी के लिए दिल के रहने से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी हमारे सर्कल के तकरीबन तमाम कॉलेज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा खुसूसी तौर पर क्योंकि बाइबल की बात है, हम बाइबल मैराथन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रेवरेंड फादर फेबियन पॉल का, जो हमारे डायसिस के कैथोलिक बाइबल कमीशन के डायसिसन डायरेक्टर हैं, और इन्होंने न सिर्फ आज इनकी मौजूदगी बल्कि जब से हमने बाइबल मैराथन की मीटिंग्स का आगाज़ किया, ये पेश रहे और हर जगह पर इन्होंने हमारी रहनुमाई भी की, मदद भी की। जो इनको असाइनमेंट सौंपी गई उन्होंने बखूबी तरीके से उनको तकमील तक पहुँचाया। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं शुक्रगुजार भी हूँ रेवरेंड फादर नासिर विलियम का, जोसेफ छेचक के पैरिश प्रीस्ट हैं, उनके हमरा हमारे छोटे भाई सनावर साहब, रेवरेंड फादर सनावर साहब मौजूद हैं। इनकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रगुजार हूँ, भरपूर तालियों। मैं शुक्रगुजार भी हूँ रेवरेंड फादर कामरान डैनियल और उनके हमरा रेवरेंड फादर शाहजर अवेस का। इन्होंने और इनके तमाम कैटेगिस्ट ने, इसी तरह फादर फेबियन भी तमाम कैटेगिस्ट ने भी, और जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने भी कोलैबोरेट करके बाइबल मैराथन की जिम्मेदारियाँ संभाली हैं। इसी तरह गुजर टाउन पैरिश के पैरिश प्रीस्ट, उनके मॉडर्न प्रीस्ट और उनके तमाम कैटेगिस्ट और वहाँ का स्कूल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ताकि हम बाइबल मैराथन को खुशूसलूबी से और अच्छे तरीके से तकमील तक पहुँचाएँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फादर साहबान का और उनके तमाम मुबशरान जी का। मैं शुक्रगुजार भी हूँ, हमारे दरमियान दो फादर मौजूद हैं, फादर कामरान यूनुस जो कि छत्तीस चक को के पैरिश इंचार्ज हैं, और उनके साथ हमारे मेहमान, हम सबके मेहमान फादर पीटर जो कि वियतनाम से तशरीफ लाए हैं। आधा हफ्ता हमारे साथ रहते हैं और आधा हफ्ता वीकेंड में वो फादर कामरान यूनुस के साथ रहते हैं। तो इनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि यहाँ मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने पैरिश में मौजूद तमाम रिलीजियस का, रेवरेंड ब्रदर्स का, रेवरेंड सिस्टर्स का, माइल्स ब्रदर्स, डोमिनिकन सिस्टर्स, प्रेसिडेंशियल सिस्टर्स, उनकी मौजूदगी और उनकी कंपेनियनशिप हमेशा हमारे लिए तकवीर और हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। उनके लिए बड़ी शुक्रगुजार हैं। वो कि मेरी ज़ाहिर से शक्ल जो बड़े वाला होगा वो आखिर में होगा, लेकिन आज के इस खूबसूरत इफ्तिताहिया जुलूस के लिए और आज की सक्सेस यूक्रिस्ट को मनाने के लिए जिन्होंने तवज्जो की है और मदद की है और अपनी पुलिस सपोर्ट दी है, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की प्रिंसिपल, उनका पूरा स्टाफ जिन्होंने एक शानदार तरीके से इफ्तिताहिया का एहतमाम किया और तमाम एक एक स्टेप पर हर एक को मालूम था कि किस तरह से जुलूस आगे बढ़ेगा, किस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मैं तमाम प्रिंसिपल, तमाम टीचर्स का, एंसिलरी स्टाफ का, प्यारे प्यारी बच्चियों का दिल की अदा करने से शुक्रगुजार भरपूर। इसी तरह हमारे कंपाउंड में सेंट पॉल स्कूल है जो संजय के पैरिश का हिस्सा ही है। जितने भी पैरिश के प्रोग्राम होते हैं
उनमें वो भी पेश होते हैं। और जितना भी बाकी माता का इफ्तिताहिया जुलूस था पहाड़ी पर, उन्होंने पेश किया। और न सिर्फ वो बल्कि पालकी आप देख रहे हैं और बहुत से काम हैं जो कि सरंजाम देते हैं। मैं इनका भी दिल के साथ इसके साथ सेंट पॉल से थोड़ा सा आगे जाएँ तो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत कदीम इंस्टीट्यूट। उनके तमाम स्टाफ ने, प्रिंसिपल स्टाफ ने बेहद मेहनत की है और उसमें के नतीजे में उन्होंने अपने रोल्स को बड़े अच्छे तरीके से सरंजाम दिया है। उनके लिए मैं भरपूर तारीफ करना चाहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारे दरमियान नहीं है वकास मुबारक, भूलना नहीं चाहता हूँ, जिन्होंने बाइबल मैराथन के तमाम प्रेपरेशन में हमारे साथ रहे और बहुत सा काम करके वो बड़े अच्छे तरीके से हैंड ओवर करके गए हैं फादर आशत अमीर को, जिन्होंने उस को आगे बढ़ाया और बड़े अच्छे तरीके से। तो मैं इन दोनों छोटे भाइयों का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने बादशाह का, अपने तमाम बशान जीन का, जो कदम कदम पर मेरे साथ होते हैं। हम सब मिलकर बैठ कर सोचते हैं कि हमने कैसे अपनी कलीसिया की खिदमत करनी है और कैसे कलीसिया की नाम की मदद देनी है। तो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, न सिर्फ कि सोच विचार करने में बल्कि फिर उस सोच को हकीकत बनाने में। तो पास्टर टीम के लिए भी मैं तमाम इंतज़ामिया का और हमारे प्यारे प्यारे भाई जो हमारी खूबसूरत तस्वीरें लेते हैं और हमें दूसरे लोगों तक भी पहुँचाते हैं जो इधर मौजूद नहीं थे लेकिन हम हमें देख पा रहे हैं, उनके लिए मैं भरपूर आभारी हूँ। इस तकदस यूक्रिस्ट को अल्तार की इस खूबसूरती को सराहना चाहूँगा जो हमेशा अल्तार की खिदमत करती हैं, सिस्टर ग्रेटा और उनके साथी, और फिर हमारी प्यारी मेन चर्च की क्वायर जिनकी खूबसूरत आवाज़ों से हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से खुदा की हमद सना और दुआ कर सकते हैं, उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया, इतनी दूर दराज से जो आए हैं। मैं देख रहा हूँ क्योंकि हम कभी कभार उधर नहीं जाते हैं, बनी पार्क, हैदराबाद, रोजन टाउन या मुनासिब चर्च की तरफ, लेकिन आपकी शक्लें और आपके चेहरे बड़े याद हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी तशरीफ आवरी और इस पास से करश के मोमिन हैं, शुक्रगुजार अपने लिए भी। तो और हमारी रवायत है कि हम अपने मेहमानों को खराज तहसीन पेश करते हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। तो और शर्मानी की शाम है कि आज हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो अभी मैं आप सबकी भरपूर तालीम में दावत देना चाहता हूँ रनफा देवजान को सामने आए और वो रवायत के हाथों शील्ड हासिल कर रहे हैं। भरपूर तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां बजाकर आप का इजहार कीजिएगा। और अभी मैं दावा देना चाहता हूँ आपका तकदीर को वो भी सामने आए और अपनी शील्ड वसूल करें। आप सबकी भरपूर तालियों में फादर आदत कर दीजिए। सर्वोदरी पुलिस में तालियां काट रहे, जोरदार तालियां बजाओ, पुलिस से पता लगे। इसके बाद मैं दावत देता हूँ फादर फेवरेट पॉल को, वो भी आए, वो भी अपना गिफ्ट वसूल करें। हम सबकी भरपूर तालियों में
इसके बाद हम अपने फादर कामन डैनियल को भी सामने इसके बाद फादर कामन यूनुस को वो भी सामने आए और रसूल करें आप सबकी भरपूर तालियों में फादर कामन यूनुस। इसके बाद आप देता हूँ फादर नासर विलियम को वो भी सामने आए आप सबके भरपूर तालियों में फादर नासर विलियम। इसके बाद फादर साहब सनाबर आप सबकी भरपूर तालियों में फादर सनाबर आएंगे। इसके बाद फादर तफरीक जो फैसलाबाद से हमारे तक तशरीफ लाएंगे और भरपूर तालियां फादर फादर शादर अवेज आप सबकी भरपूर तालियों में फादर शादर अवेज तशरीफ लाएंगे। फादर पीटर जो हमारे मेहमान फादर भरपूर तालियां बजाएंगे फादर पीटर के लिए। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। खुदावंद आप अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। खुदावंद आप पर चेहरा पर मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। और कादिम खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर हो और हमेशा तक करे। हमारे बाद के काम को पहुंची खुशी और शांति से जाए। आप सबको आज की शाम इबादत और बाइबल मैराथन बहुत बहुत मुबारक हो। बाइबल मैराथन में कलाम पाक की मुसलसल तलावत। आप सब बैठ जाएं, अभी इबादत खत्म नहीं हुई। बाइबल मैराथन का और जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था और फिर उतना पानी पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो और रोशनी हुई। बस शाम हुई और सुबह हुई यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो जो पानियों को पानियों से जुदा करे। जब खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानियों को फिजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई यदि कुछ चाहते। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और खुशनुमा पानी को समुद्र कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन सब रवादार और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी किस्म के मुताबिक और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए और ऐसा ही हुआ।
तब जमीन ने सब्ज नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनको अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान की फिजा में नैयत हो, दिन को रात से जुदा करे, और वो ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के निशान हो। और खुदा ने उन्हें आसमान की फिजा में रखा कि जमीन को रोशन करे, और दिन पर और रात पर हुकूमत करे, और रोशनी को तारीकी से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा, और शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। और खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे, और परिंदों को जो जमीन के ऊपर आसमान की फिजा में हुए। आज खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को, जिन्हें पानी में उनके साथ के मुताबिक पैदा किया, और तमाम फलदार जानवरों को उनके अजसाम के मुताबिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि बढ़ो और जमीन को मामूल करो। और समुद्र के पानी को मामूल करो, और परिंदे जमीन पर कसरत से हट जाएं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी 5वां दिन। और खुदा ने कहा कि जमीन जानवरों को उनकी इंसान के मुताबिक, चरपाओं, कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को उनकी इंसान के मुताबिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवर को उनकी शाम के मुताबिक, चौपायों और जमीन पर रेंगने वाले जानदारों को उनकी शाम के मुताबिक पैदा किया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानव बनाए, उसको और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चरपाइयों और फूल हुए जमीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो जमीन का नीचे है हिम्मत करें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, और नर और नारी उन्हें पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, और जमीन को मामूले में हुकूम करो। समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूक़ात पर जो जमीन पर चलती हैं हुकूमत करो। और खुदा ने कहा, देखो
मैं हर एक बीजदार नबातात जो जमीन पर है और सारे दरख्त जिनमें उनकी अपनी किस्म का बीज है तुम्हें देता हूँ, और ये तुम्हारे खाने को और जमीन के सब चरिंदों और आसमान के परिंदों और सबको जो जमीन पर चलते हैं और जिंदगी रखते हैं, इन्हें मैं सारे सब्ज पौधे खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उन सब चीज़ों पर जो उसने बनाई थी नजर की और देखा कि बहुत अच्छी हैं। तब शाम हुई और सुबह हुई, यानी 6वां दिन।